हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैकवार सर की क्लास। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पर्यावरण पर वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों, हम पर्यावरण पर वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर 40 प्रश्नों तक हम जान चुके हैं। आज हम 40 के बाद 41 से प्रारंभ करेंगे और उसके बाद 60 पर समाप्त करेंगे। 20 और प्रश्नों के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। पर्यावरण से संबंधित एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 41 है अपना कि ईपीए का पूर्ण रूप है। तो ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीए का पूर्ण रूप है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए का पूर्ण रूप है। प्रश्न क्रमांक 42, विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो विश्व में हरित हरित क्रांति है जो, उसका जनक कौन माना जाता है? तो उसका जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। किसके लिए माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। प्रश्न क्रमांक 43, भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, उसे विश्व में माना जाता था। 42 बार जो हमने क्वेश्चन पढ़ा, तो इसमें क्या लिखा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक। तो भारत में कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। किसे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 44, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। प्रश्न क्रमांक 45, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट किस आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट हैं जो, वह किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से। किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन से। प्रश्न क्रमांक 46, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रविंद्र कुमार सिन्हा को। रविंद्र कुमार सिन्हा है दोस्तों जिन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 47, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? तो भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? तो उस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान में स्थित है। इसे भारत में पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 48, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। प्रश्न क्रमांक 49, रीड डाटा बुक में संकटापन्ने जीवों को किस रंग के प्रश्न पर दर्शाया जाता है? रेड डाटा जो अपनी बुक है उसमें संकटापन्ने जीव हैं जो, उनके लिए किस रंग के प्रश्न पर दर्शाया जाता है? तो उनके लिए गुलाबी रंग के प्रश्न पर दर्शाया जाता है। किस रंग के? गुलाबी रंग के। प्रश्न क्रमांक 50, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। प्रश्न क्रमांक 51, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? डब्ल्यू एम एडम्स। कौन है दोस्तों? हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? डब्ल्यू एम एडम्स। कौन है? डब्ल्यू एम एडम्स। प्रश्न क्रमांक 52, सूर्य किरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सूर्य किरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? जल चक्र में। सूर्य किरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है। कहां पर होती है? जल चक्र में। प्रश्न क्रमांक 53, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। अवस्थित कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 54, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था वह कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। प्रश्न क्रमांक 55, पृथ्वी के चारों ओर देशों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर देशों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। प्रश्न क्रमांक 56, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%। कितनी? 78%। प्रश्न क्रमांक 57, नोबल गैस में कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो नोबल गैस में कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है?
रेडान गैस। नोबल गैस में रेडान गैस वायु में नहीं पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 58, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं हम? पारिस्थितिकी पदछाप। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं हम? पारिस्थितिकी पदछाप। प्रश्न क्रमांक 59, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो वह कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो वह है सामुद्रिक। सामुद्रिक एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। प्रश्न क्रमांक 60, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है। तो भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? वनोन्मूलन। क्या है? वनोन्मूलन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के बारे में जाना। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवार सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।